पब्लिक का कैसे पूरी तरह से काटा जाता है, कोई इनसे सीखे। मामाअर्थ या गजल अलग इन जैसे प्रमोटर से सीखे। इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी फंडिंग उठा के, उस फंडिंग का इस्तेमाल इन्होंने एड्स के लिए किया और ज्यादातर आपने देखा होगा इन्होंने एड्स चलाई यूट्यूबर्स या किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू। इससे क्या होता था कि इनकी रीच ज्यादा होती है तो कोई ना कोई इनके प्रोडक्ट पे यकीन कर लेता है और उसको खरीद लेता है, आखिरकार डिस्काउंट मिलता है और उसको खरीद लेता है आखिरकार। तो कंपनी आज से 4 साल पहले भी 1 रुपए का एड लगाती थी तो 2.5 रुपए का रेवेन्यू आता था। आज 4 साल बाद भी यही हो रहा है, 1 रुपए का एड 2.5 रुपए का रेवेन्यू। तो आप ये बताओ कि जो कस्टमर 4 साल पहले इसके प्रोडक्ट बाय कर चुका है वो दोबारा क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप 1 रुपए का खर्चा कर रहे हो तो कम से कम अब 5 रुपए की आपकी रेवेन्यू होनी चाहिए ना। इसका मतलब कंपनी सस्टेन कर ही नहीं पाएगी और कभी प्रॉफिटेबल होगी नहीं। लेकिन उससे पहले ये अपना आईपीओ लाके उसमें भी आप देखेंगे कि ओएफएस लेके आ रहे हैं, ऑफर फॉर सेल। उसमें से 600 करोड़ का जो हिस्सा है वो गजल अलग और उनके हस्बैंड का है। फटाफट उस कंपनी से बाहर हो लेंगे। आप मुझे ऐसी कोई कंपनी बता दीजिए जो लिस्टिंग हो रही है और प्रोमोटर्स ही बाहर हो रहे हैं। वाह भाई वाह। तो आपके संग कितना बड़ा धोखा है। अच्छा, वैल्यूशन भी आप रीजनेबल मांग सकते हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़। आपने तो 24,000 करोड़ मांग लिया। अरे किसी दिन ऐसा नहीं हो आप रिलायंस को पीछे छोड़ देंगे। और आपके तो प्रोडक्ट केवल ऑनलाइन बिकते हैं, रिटेल मार्केट इतना बड़ा है, आपका तो 0.1% भी नहीं है उसके सामने। कैसे ग्रो करोगे अपने बिजनेस को। इन्फ्लुएंसर्स का सहारा कब तक लोगे। तो भोली वाली पब्लिक, ये जो अब आईपीओ आ रहे हैं ना, ये नया तरीका है कि पब्लिक को किस तरीके से लूटा जाता है। न्यू एज स्टार्टअप जितने भी आगे आने वाले हैं, आपको सावधान होने की बहुत जरूरत है। और ट्रेडिशनल बिजनेस हमेशा की तरह चलते रहेंगे। अगर आज मैं चाय बना रहा हूँ, मुझे मीठा करने के लिए उसमें चीनी डालनी है तो चीनी से ही काम चलेगा। मेरे घर तक चीनी आने में जो पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है उसने कुछ वैल्यू दी है जिसकी वजह से हम लोग पे करेंगे और वो कंपनी आखिरकार प्रॉफिटेबल भी होगी। भाई लास्ट में आपको प्रॉफिट से ही तो मतलब है, चाहे टेक स्टार्टअप हो, चाहे ऑनलाइन कंपनी हो, चाहे ऑफलाइन कंपनी हो। समय के साथ नए नए तरीके लूटने के आते रहेंगे। बाकी आप एनालिसिस पे ध्यान देते रहिए। जब तक आपको प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं दिखती आप उसमें इन्वेस्ट ना करें।